हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कैलेंडर। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक या डिफेंस और उसमें कैलेंडर के सवाल आते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं इन चीज़ों को। जैसे आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये सिंपल ईयर का जो कोड होता है मेरे दोस्त, 144, 025, 036, 146 कोड होता है। ये आपको याद रखना है। 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। 144, 025, 036, 146, 146। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट मेरे दोस्त। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे ये चीजें। 144, 025, 036, 146। ये सिंपल ईयर का कोड होता है मेरे दोस्त। और ये लीप ईयर का कोड होता है 03। लीप ईयर हम चेक करेंगे केवल जनवरी और फरवरी महीने में। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। जनवरी और फरवरी में हम लीप ईयर चेक करते हैं। लीप ईयर किसे कहते हैं वो आगे हम आपको बताएंगे जब आएगा तो। आगे एक डे कोड भी आपको याद रखना है मेरे भाई। डे कोड, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आपको संडे से काउंट करना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे का कोड होता है मेरे दोस्त 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0 होता है दोस्त। सैटरडे का 0 होता है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, अगर 2000 से लेकर 2099 तक का साल रहेगा मेरे दोस्त तो आपको शेष में -1 करना है। शेष में -1 करना है। यदि 1900 से लेकर 1999 तक रहेगा मेरे भाई तो आपको शेषफल में 0 करना है, यानी कुछ नहीं करना है। अगर 1800 से लेकर 1899 तक रहेगा मेरे दोस्त तो आपको शेषफल में 2 करना है। आपको शेषफल में 2 ऐड करना है। यदि 1700 से लेकर 1799 तक रहेगा मेरे भाई तो आपको शेषफल में 4 ऐड करना है। अब हम सवाल करते हैं, इतना ही से आपका सारा काम आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं 15 अगस्त 1947 को। आप किसी भी दिन का, किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। 15 अगस्त 1947 को अपना प्यारा देश भारत आजाद हुआ था। देखते हैं कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को अपना प्यारा देश भारत आजाद हुआ था। आपको सबसे पहले क्या करना है, 15 अगस्त 1947 का निकालते हैं हम लोग कौन सा दिन था। सबसे पहले 7 से भाग देंगे 15 में। 7 से भाग देना आपको 15 में मेरे भाई। 7 दूना 14, 15 में से 14 गया 1। आपको शेषफल लिखना है। 7 से भाग देना है 15 में और आपको शेषफल लिखना है। तो 7 से 15 में जब हम भाग देंगे तो शेष आएगा हमारा 1, तो ये 1 लिखना है। उसके बाद मेरे दोस्त अगस्त का कोड लिखना है। वो अगस्त का कोड आप यहां से देख लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड होता है भाई 3। उसके बाद जो साल है उसका 2 डिजिट लेना है और उसमें 7 से भाग देकर शेषफल लिखना है और 4 से भाग देकर मेरे भाई भागफल लिखना है। जब हम 7 से भाग देंगे 47 में, 7 छक 42, 7 में से 2 गया 5, 4 से 4 कट गया तो शेष 5 आएगा। 7 से भाग देंगे 47 में तो शेष आएगा 5। और अब की बार इसे 47 में 4 से भाग देकर भागफल लिखना है। 4 से हम भाग देंगे 47 में, 4 एकम 4 कट गया 7, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3। तो ये शेषफल नहीं लिखना है मेरे दोस्त, शेषफल नहीं लिखना है। आपको ये लिखना है भागफल। ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। तो आपको भागफल लिखना है। 7 से भाग देने के बाद आपको शेषफल लिखना है
और 4 से भाग देने के बाद आपको भागफल लिखना है, शेषफल नहीं लिखना है मेरे भाई। तो कितना आया भागफल, 4 से भाग देंगे 47 में तो 11 भागफल आएगा 11, तो आपको 11 लिखना है। उसके बाद मेरे दोस्त 7 से भाग दे देना है। अब जोड़ेंगे 11 5 16, 16 3 19, 19 1 20 होगा, 20 बट्टा में 7। अब हम 7 से भाग देंगे 20 में तो 6 शेष आएगा। 7 से भाग देंगे 20 में, 7 दूना 14, 20 में से 14 गया 6 शेष आएगा, तो 6 यहाँ पे लिख लेना है। 6 का कोड कितना होता है देखिए मेरे दोस्त, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। फ्राइडे को अपना प्यारा देश भारत आजाद हुआ था। नेक्स्ट करते मेरे भाई, आपको एक बार फिर से बता देते हैं 15 अगस्त 1947 को हम लोग कैसे निकाले हैं। फ्राइडे था, सबसे पहले 7 से भाग दिए मेरे दोस्त, 7 से भाग दिए 15 में तो 1 शेष आया, 7 दूना 14, 15 में से 14 गया 1 शेष आया है। उसके बाद अगस्त का कोड लिखे हैं, अगस्त का कोड है 3 लिखे हैं। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट लिए हैं और 2 डिजिट में 7 से भाग दिए हैं और शेषफल लिखे हैं। 47 में 7 से भाग देंगे 7 6 42 और 47 से 42 गया तो 5 बचेगा। उसके बाद हम 4 से भाग दिए हैं 47 में और भागफल लिखे हैं। 4 से हम भाग देंगे 47 में, 4 से 11 चौका 44 और 47 में से 44 गया 3, 11 बार में जा रहा है तो 11 लिखे। सबको ऐड करके 7 से भाग दे दिए तो 20/7 आया है। और 7 से हम भाग दिए हैं 20 में तो 6 शेष आया। और 6 का मतलब होता है रविवार से काउंट करना है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, 6 आएगा। 6 मतलब शुक्रवार है मेरे दोस्त। आगे का निकालते हैं। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, 1900 से लेकर 1999 तक का साल रहेगा तो इसके शेष में कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट निकालते हैं मेरे दोस्त, 8 मार्च 2023 का निकालते हैं। मार्च 2023 कौन सा दिन था? 8 मार्च 2023 को कौन सा दिन था? सबसे पहले मेरे दोस्त 7 से भाग देना 8 में। 7 से जब आप भाग देंगे 8 में तो 1 शेष आएगा, 1 लिख देंगे। और मार्च का कोड कितना होता है दोस्त? 4। उसके बाद आपको लास्ट के 2 अक्षर लेने हैं, लास्ट के 2 अक्षर लेने हैं और 7 से भाग देकर आपको शेषफल लिखना है। 7 से जब हम भाग देंगे 23 में तो 7 या 21, 3 से गया 2 शेष आएगा भाई, 2 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इसी में 4 से भाग देकर अब की बार भागफल लिखेंगे। 4 से जब हम भाग देंगे 23 में तो 4 पंचे 20, 3 कट गया तो ये नहीं लिखना है 4 से भाग देने के बाद, ये लिखना है भागफल, लिखना है भागफल। 5 आया भागफल और सबके नीचे में 7 हो जाएगा दोस्त। 5 2 7 4 11 1 12, 12 बट्टे हो जाएगा 7। और जब हम 7 से 12 में भाग देंगे तो शेषफल 5 आएगा। 7 से कम 7, 12 से 7 गया 5 बचेगा। और एक चीज और ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ये जो साल है ये 2023 है तो 2000 से लेकर 2099 तक का साल रहेगा मेरे दोस्त। तो आपको -1 करना है, यहाँ पे देख लीजिए 2000 से लेकर 2099 तक का साल रहेगा तो शेष में से -1 करना है। तो आप यहीं पे -1 कर लीजिए। तो 12 में से 1 गया 11, 11/7। जब हम 7 से 11 में भाग देंगे तो शेष आएगा 4। और 4 मतलब क्या होता है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। 4 मतलब होता है मेरे दोस्त बुधवार। बुधवार इज द राइट आंसर। 8 मार्च 2023 को बुधवार था। क्या किया मेरे भाई? 7 से भाग दिए हैं और 7 से 8 में जब हम भाग देंगे तो शेषफल 1 आया है। मार्च का कोड आया है 4 और 7 से भाग दिए हैं 23 में तो 17 21, 23 से 21 किया तो 2 शेष आया है। उसके बाद 4 से भाग दिए हैं 23 में तो भागफल 5 आया। सबको ऐड कर दिए, 5 2 7 4 11 1 12, 12/7 और 2000 का साल था तो -1 कर दिए हैं, 11/7। और 7 से हम 11 में भाग दिए हैं तो 4 शेष आया। 4 मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निकालते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट निकालते हैं मेरे दोस्त, 3 जून 1901 का निकालते हैं हम लोग। कौन सा दिन था? 3 जून 1901 को कौन सा दिन था? सबसे पहले मेरे भाई 7 से भाग देंगे। 7 से 3 में भाग देंगे तो भाग तो जाएगा ही नहीं, तो ये अपने आप में शेष हो जाएगा मेरे दोस्त। 7 से भाग देंगे 3 में तो भाग तो जाएगा ही नहीं, तो 3 अपने आप में शेष हो जाएगा, तो 3 का 3 ही हो जाएगा। अगर 7 से छोटा रहेगा तो वो शेष अपने आप में हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 तक रहेगा तो जो रहेगा वही हो जाएगा। 7 से इसमें भाग नहीं जाएगा तो ये 3 का 3 हो जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्त जून का कोड देखेंगे।
तो जून का कोड है मई, जून का कोड है 5, तो 5 लिखेंगे। लास्ट का 2 अक्षर लेंगे मेरे दोस्त, लास्ट का 2 अक्षर लेंगे और 7 से भाग देंगे। तो 7 से तो इसमें भाग जाएगा ही नहीं, 0 1 है तो 7 से तो भाग जाएगा ही नहीं, तो 1 हमारा शेष हो जाएगा, 1 शेष हो जाएगा। उसके बाद हम 4 से भाग देंगे और भागफल लिखेंगे। 4 से भाग देंगे 1 में और भागफल लिखेंगे, तो 4 से तो भाग जाएगा ही नहीं, इसका मतलब भागफल 0 होगा, भागफल 0 होगा मेरे दोस्त। 4 से जब हम 0 1 में भाग देंगे तो भागफल 0 होगा, भाग तो जाएगा ही नहीं, तो 0 यहाँ पे लिखेंगे और सबके बट्टे में 7 देना है आपको। 5 1 6, 6 3 9, 9/7, 9/7 हो जाएगा। जब हम 7 से भाग देंगे 9 में तो 2 शेष आएगा। जब आप 7 से भाग देंगे 9 में तो 7 एकम 7, 9 में से 7 गया, 2 शेष आएगा, 2 शेष आएगा। 2 मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, 2 मतलब मंडे, रविवार सोमवार, मंडे हो जाएगा। इसके शेषफल में हम -1 नहीं किए हैं क्योंकि ये 2000 का साल नहीं है मेरे दोस्त, ये 1900 का साल है। 1900 के साल में आपको +0 करना है, कुछ नहीं करना है, जो शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा। और 2000 का साल रहेगा मेरे दोस्त, तो 2000 का साल रहेगा तो शेषफल में आपको -1 करना है। 1800 का साल रहेगा तो शेषफल में +2 करना है। 1700 का साल रहेगा तो +4 करना है। नेक्स्ट बनाते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल करते हैं। 12 नवंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? 12 नवंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? 7 से भाग देंगे मेरे दोस्त, 7 से भाग देंगे 12 में तो 5 शेष आएगा। नवंबर के कोड कितना है 4, और 7 से भाग देंगे 23 में तो 2 शेष आएगा। 17 21, 23 21 किया 2 शेष आएगा। 4 से भाग देंगे 23 में तो 4 पंचे 20, 5 भागफल आएगा। सबके बट्टा में 7 देना है आपको। 5 2 7 4 11, 11 5 16, 16/7। लेकिन ये 2000 का साल है मेरे भाई, 2000 का साल है तो आपको -1 करना है। 15/7 बचेगा। जब आप 7 से भाग देंगे 15 में, 7 दूना 14, 15 से 14 गया 1, 1 आएगा। और 1 मतलब होता है मेरे दोस्त रविवार, 1 शेष आएगा, 1 शेष आएगा। और 1 मतलब होता है संडे, संडे इज द राइट आंसर हो जाएगा, रविवार इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बनाते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट बनाते हैं मेरे प्यारे भाई। 11 फरवरी 1992 का निकालते हैं, कौन सा दिन था? सबसे पहले आपको 7 से भाग देना है 11 में। जब आप 7 से 11 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, 11 से 7 गया 4 बचेगा, 4 शेष बचेगा मेरे दोस्त। और यहाँ पे फरवरी का कोड कितना होगा? ये जो 92 है, लास्ट के 2 अक्षर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है मेरे भाई तो वो लीप ईयर होता है। जो 92 है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से 23 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर है, आपको लीप ईयर जनवरी फरवरी में चेक करना है, बाकी महीने में आपको लीप ईयर चेक नहीं करना है। तो ये 11 फरवरी 1992 है, तो फरवरी का कोड मेरे दोस्त ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये सिंपल ईयर नहीं है क्योंकि लास्ट के जो 2 अक्षर है वो 4 से डिवाइड है, इसीलिए ये लीप ईयर है। और लीप ईयर है तो मेरे दोस्त ये 3 कोड होगा, फरवरी का कोड 3 लेंगे हम, क्योंकि लास्ट के 2 अक्षर 4 से डिवाइड है। अब हम लोग 7 से भाग दिए, 4 शेष आया, फरवरी का कोड 3 ले लिए क्योंकि ये लीप ईयर है। और उसके बाद हम 7 से भाग देंगे 92 में, तो 7 से भाग अब 92 में देंगे तो 13 से 91, 1 शेष आएगा। और 4 से भाग देंगे 92 में तो भागफल 23 आएगा। 4 से भाग देंगे 92 में तो 4 दूना 8, 2 4 23 12, 23 आएगा भागफल मेरे भाई। अब आपको सबसे ऐड कर देना है और 7 से भाग दे देना है, तो 23 1 24, 3 27, 27 4 31 होता है। और 31/7, 7 चौका 28, 3 शेष आया, 3 शेष आया। 3 मतलब क्या होता है? मंगलवार इज द राइट आंसर, मंगलवार इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। थैंक यू वेरी मच। एक और पार्ट लेकर आएंगे जिसमें बहुत सारे कैलेंडर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप इन्हीं क्वेश्चन को बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच।